Yes, sir. So now let's talk about this कि जो आपका मैंने बोला प्रोडक्ट आपका मार्केट में कितने का पड़ रहा है, मतलब आपको कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपए, and it is expected that you can sell it at rupees 150 easily. You can sell it at 150 per unit. कोई दिक्कत हो तो बताओ. No, sir. No, sir. आप मुझे बस इतना बता दो बेटा, सेल ज्यादा कब होगा, जब रेट ज्यादा लगाओगे या रेट कम लगाओगे? रेट कम होगा सर. बिल्कुल सही बात है. और जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा कमीशन बनेगा. Yes, sir. तो Yes, कंसाइनी ने क्या किया ना, 100 रुपए की कॉस्ट थी, अब कंसाइनी 100 रुपए से थोड़ा ज्यादा, लेट्स सपोज 120 110 ऐसे बेचकर जल्दी जल्दी यूनिट्स खत्म करने लगा. क्यों? क्योंकि उसको पता था जब जल्दी जल्दी खत्म करना है यानी ज्यादा सेल करना है तो रेट सस्ता रखना पड़ेगा. हाँ या ना? Yes, sir. भाई कंसाइनी Yes, को sir. सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपने कमीशन से है. कंसाइनर का बिजनेस बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसाइनी को सबसे ज्यादा प्यार. दुनिया में हर कोई सबसे पहले अपना ही भला सोचता है बेटा, तुम भी तो यही करते हो. हाँ या ना? बोलो हाँ या ना. दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, सबसे पहले अपने बारे में ही सोचता है ना? Yes, sir. तो यही चीज इसके साथ भी था. सबसे पहले इसने अपने कमीशन के बारे में सोचा. तो अब ये देखो, इसको आपको लाइन पे लाना है. इसको क्या करना है? लाइन पे लाना है. कैसे लाइन पे लाएंगे? ध्यान से सुनना बेटा. इसको लाइन पे लाने का तरीका क्या खोज. कंसाइनर ने जुगाड़ लगाया, फिर से फोन लगाया, कहता है भाई साहब कंसाइनी जी, अगर आपने प्रोडक्ट को 120 रुपए तक बेचा तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको केवल और केवल नॉर्मल कमीशन दूंगा. क्या दूंगा? नॉर्मल कमीशन दूंगा. लालच दो, देखो काम अपने आप जल्दी हो जाता है. ठीक है ना? इंडिया है बेटा, यहाँ तो लालच से अच्छे अच्छे काम निकल जाते हैं. तो कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला 120 रुपए पर यूनिट में बेचोगे तो 120 रुपए तक में मैं तुम्हें नॉर्मल कमीशन दूंगा. लेकिन अगर इससे ऊपर जाते हो, अगर एडिशनल पे जाते हो, तो उस एडिशनल सेल पे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा. क्या दूंगा? एक्स्ट्रा कमीशन विद हायर रेट दूंगा. अभी मैं समझाता हूँ अमाउंट लेकर, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं अमाउंट लेके समझाता हूँ आपको, टेंशन फ्री रहो. मान लो कंसाइनी ने क्या कहा, कंसाइनर ने कंसाइनी से क्या कहा कि अगर आप गुड्स को 150 में बेचोगे, ध्यान से सुनना, तो 120 रुपए तक तो मैं आपको नॉर्मल कमीशन दूंगा जो कि होता है 5%, एट द रेट ऑफ 5%. लेकिन इसके ऊपर जितना जाओगे उसका मैं तुम्हें, यानी कितना ऊपर गया बेटा? 30 रुपए, तो मैं तुम्हें दूंगा इस 30 रुपए का 25%. कितने परसेंट? 25%. अब देखो, अगर भाई साहब 120 की रेट से बेचते हैं तो इनको कमीशन मिलेगा 6 रुपए. आई होप यू आर गेटिंग द फैक्ट कि 120 में बेचा तो 5% यानी 6 रुपए मिला. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, सेल sir. ज्यादा होगा, सेल नो डाउट 120 के हिसाब से बेचने पे ज्यादा होगा, लेकिन पर यूनिट जो कमीशन मिलेगा वो केवल 6 रुपए मिलेगा. लेकिन अगर 150 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो सेल कम होगा, बट कमीशन देखो 6 रुपए ये प्लस 30 का 25% आता है बेटा 7.5 रुपीज. हाँ या ना? So what is total commission Yes, right sir. now? Yes, sir. कितना मिला? जवाब दो. 13.5. 13.5. यानी अगर आप ये देखते हो, अगर वो 120 की रेट से बेचता है तो उसको कमीशन 6 रुपए मिलते हैं, और अगर वो 150 की रेट से बेचता है तो उसको 13.5 रुपए, यानी डबल से ज्यादा कमीशन मिल रहा. हाँ या ना? जवाब दो. Yes, sir. Yes, sir. तो यही चीज है, अगर आप कंसाइनी को ये रास्ता दिखाओगे कि भाई आप महंगे रेट से बेचोगे तो आपको कमीशन, आपका फायदा भी है, मेरा तो है ही, लेकिन आपका भी फायदा है, ज्यादा फायदा है आपका भी, तो वो क्या करेगा? बोलो बेटा, सेल बढ़ा के करेगा कि नहीं करेगा? बोलो. Yes, sir. Yes, तो sir. एक्चुअली जो करेगा. सॉरी ओवर राइडिंग कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है. अलाउड
to promote, allowed to promote sales. सेल्स प्रमोशन के लिए है, सेल्स प्रमोट करने के लिए, ज्यादा सेल करो, ज्यादा रेट से सेल करो, इसी सब के लिए अलाउ होता है ओवरराइडिंग कमीशन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। 3 फॉर्म ऑफ कमीशन अलाउ होते हैं कंसाइनर को, कंसाइनी को कंसाइनर से। पहला फॉर्म ऑफ कमीशन है ऑर्डिनरी कमीशन विच इज अलाउड एज पर द नॉर्मल टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। सेकंड वन इज द डेल क्रेडिटर कमीशन विच इज अलाउड व्हेन, इट इज अलाउड व्हेन consignor wants to protect himself from the losses caused by bad debts. Is that okay? Yes, no? बोलो। Yes. Yes, sir. बेटा तुम लोग बहुत देर से रिप्लाई कर रहे हो, बहुत देर से। Yes, sir. लास्ट पॉइंट, Yes, चलो कोई sir. नहीं, लास्ट पॉइंट। ओवरराइडिंग कमीशन इज अलाउड टू प्रमोट सेल्स, यानी सेल्स बढ़ाने के लिए। देखो ऑर्डिनरी और डेल क्रेडिटर के अलावा जितने भी कमीशन है सब ओवरराइडिंग ही होते हैं। अब बेटा कुछ सवालों के जवाब दो। अगर आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं अलाउ किया है कंसाइनी को, तो बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा? फटाक से जवाब चाहिए। Consignor. कंसाइनर बियर Consignor. करेगा, है ना। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ हो रखा है तो लॉस कौन बियर करेगा? जवाब चाहिए। Consignee. Consignee. चलो अब आपको कुछ सवालों के मैं सिंपल जवाब दे दूं कि ये कैलकुलेट किस पे होगा। याद रखना, कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल्स पे। ये जो आपका डेल क्रेडिटर कमीशन है ये भी कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। याद रखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन ने स्पेशली कुछ नहीं बोला है तो ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होगा। और इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, कैलकुलेटेड ऑन एडिशनल सेल। अभी करके दिखाया ना, 30 रुपए पे कैलकुलेट किया था, एडिशनल सेल पे कैलकुलेट होता है, एडिशनल सेल्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना क्लियर है? No, sir. इतना क्लियर है Yes, ना? sir. गुड। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देता हूं, वैसे तो ये क्लियर हो जाना चाहिए लेकिन मैं लिख देता हूं। इफ डेल क्रेडिटर commission is allowed then losses caused by बैड डेट्स। याद रखना केवल बैड डेट्स की बात होगी और किसी चीज की बात नहीं होगी। लॉसेज कॉज्ड बाय बैड डेट्स will be borne by कौन? कौन बियर करेगा? डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड होगा तो बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा? फटाफट जवाब दो। कौन बियर करेगा बैड डेट्स का लॉस? फटाक से जवाब दो बेटा।